हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम चल रहा था, मई 2021 का चल रहा है। आज हम इसमें निधन एक टॉपिक है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो जो हमने समझौते, सम्मेलन, जो कुछ भी है, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, इन सबको हमने देख लिया है। ये लास्ट टॉपिक है मई 2021 का। निधन पर हम प्रश्न देखेंगे और निधन के बारे में हम देखेंगे। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है कि आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कवर करने की गुंजाइश हो, ऐसा वीडियो तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं निधन। ठीक है, निधन में सबसे पहले देखेंगे, सितार वादक हैं पंडित देबू चौधरी, नाम है इनका। सितार वादक हैं, याद रखना भाई। ऐसे भी प्रश्न आता है कि पंडित देबू चौधरी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखना, कोविड-19 संक्रमण के कारण उनका निधन हुआ। लेजेंड ऑफ सितार, संगीत के सैनिया, घराना शैली के थे। लेजेंड ऑफ सितार हैं, संगीत के सैनिया या घराना शैली से के हैं ये। उन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। पद्म भूषण और पद्मश्री भी दिया गया है, याद रखना। वह एक शिक्षक और लेखक भी थे। उन्होंने 6 किताबें लिखी हैं और कई नए रागों की रचना भी की थी। तो पंडित देबू चौधरी सितार वादक हैं भाई, याद रखना। ठीक है, अभिनेता हैं विक्रमजीत कंवरपाल, नाम है इनका। कई फिल्म, टीवी शो, वेब श्रृंखला में भी इन्होंने काम किया है। इनका भी निधन हुआ कोविड-19 के कारण। ठीक है, तो फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। असम की पहली महिला IAS अधिकारी हैं, नाम है पारुल देवी दास। असम की पहली महिला IAS अधिकारी हैं, नाम है पारुल देवी दास। इनका निधन हुआ। वह आसाम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी थी। अविभाजित असम के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामदास की बेटी भी हैं। वह असम के पूर्व मुख्य सचिव नाबा कुमार दास की बहन थी। ठीक है, तो पारुल देवी दास कौन है? असम की पहली महिला IAS अधिकारी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शूटर है चंद्रो तोमर, नाम है इनका। शूटर है, याद रखना। इनका उपनाम है शूटर दादी। शूटर दादी किसको बोलते हैं? तो याद रखना भैया कि चंद्रो तोमर को बोलते हैं। इनका भी कोविड-19 के कारण 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। यह उत्तर प्रदेश के बागपत गांव की रहने वाली थी, याद रखना। यूपी PCS स्पेशल के लिए है। तोमर की आयु 60 वर्ष से अधिक थी जब उन्होंने पहली बार बंदूक उठाई थी। ठीक है, लेकिन दिग्गजों के लिए कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। उनके असाधारण काम ने अंततः अवार्ड भी दिया। कौन सा अवार्ड? विनिंग बॉलीवुड फिल्म, क्या नाम है? सांड की आंख। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते भाई। भारतीय एरोनॉटिकल वैज्ञानिक हैं मानस बिहारी वर्मा। भारतीय एरोनॉटिकल वैज्ञानिक हैं मानस बिहारी वर्मा हैं ये, जिन्होंने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। मानस बिहारी वर्मा क्या थे? इन्होंने जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका निधन हुआ है। उन्होंने एरोनॉटिकल स्ट्रीम में 35 वर्ष तक DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया है। इनकी उपलब्धि है भाई ये सब, तो हमें इनकी उपलब्धियों के बारे में ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं जगमोहन मल्होत्रा का निधन हुआ। जगमोहन मल्होत्रा कौन थे भाई? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। जगमोहन ने जम्मू कश्मीर की राज्यपाल के रूप में 2 बार सेवा की है। एक बार 1984 से 89 तक, और दूसरा 90 से लेकर 90, मतलब जनवरी 90 से मई 90 तक। ठीक है, दिल्ली गोवा दमन दीव के भी उपराज्यपाल रहे हैं ये। दिल्ली गोवा दमन दीव के भी उपराज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? जगमोहन मल्होत्रा। आगे है, महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव रहे हैं। नाम है वी
वी कल्याणम महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव रहे हैं, इनका निधन हुआ है। यह 1943 से लेकर 1948 तक गांधी जी के निजी सचिव थे। 1943 से 1948 तक महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। कल्याणम गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों एक चेक जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं और उनसे जुड़े अन्य साहित्य को संरक्षित कर रहे थे। वह बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में कुशल थे। याद रखना कि महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे ये, और 1960 के दशक में राजा जी के साथ भी जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, आगे भाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, आरएलडी के संस्थापक भी हैं, रालोद के। नाम है अजीत सिंह का कोविड-19 के कारण का निधन हुआ। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। ठीक है, आगे देखते हैं। गुड न्यूज, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, छिछोरे जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाली अभिनेत्री हैं अभिलाषा पाटिल। अभिलाषा पाटिल की भी मृत्यु हुई है कोविड-19 के कारण। ठीक है, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं शीश नारायण सिंह। शीश नारायण सिंह कौन है? जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका भी कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हुआ। 70 वर्ष के थे। यह एक स्तंभकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और विदेश नीति के विशेषज्ञ भी थे। शीश नारायण सिंह का कैरियर 2 दशकों से अधिक का था। आप समझ रहे ना? तो नाम क्या है? शीश नारायण सिंह, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। आगे है, भारत में पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार हैं। भारत में पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार है, नाम है वनराज भाटिया। लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। विज्ञापन ऐप, फिल्म, फीचर फिल्म, मुख्यधारा की फिल्म, टेलीविजन शो, डॉक्यूमेंट्री आदि के लिए इन्होंने ये संगीत तैयार करते थे। नाम क्या भाई? वनराज भाटिया। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म क्षेत्र से भी संबंधित। ठीक है, प्रतिष्ठित मूर्तिकार हैं, वास्तुकार भी हैं और राज्यसभा सदस्य भी रहे। रघुनाथ मोहपात्रा, प्रतिष्ठित मूर्तिकार, वास्तुकार और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। नाम है रघुनाथ मोहपात्रा। कोविड-19 के इलाज के दौरान इनका निधन हुआ है और ओडिशा के प्रसिद्ध हैं, ओडिशा के हैं ये। मोहपात्रा को कला, वास्तुकला, संस्कृति के क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान के लिए 1975 में, 1975 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 13 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जो तीनों पद्म पुरस्कार हैं वो इनको मिले हुए हैं। तो याद रखना, सबसे पहले तो 1975 में पद्मश्री दिया गया भाई, इसके बाद 1 में पद्म भूषण दे दिया गया और 13 में जो है पद्म विभूषण भी दिया गया है। ठीक है, याद रखना इस बात को। आगे देख लेते हैं। केरल की सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता हैं KR गौरी अम्मा। केरल की सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता हैं KR गौरी अम्मा। इनका निधन हुआ, जो 1957 में राज्य के पहले कम्युनिस्ट मंत्रालय में पहली राजस्व मंत्री भी थी। 1957 में जो राज्य का पहला कम्युनिस्ट मंत्रालय बना उसमें पहली राज्य मंत्री थी। का आय संबंधी बीमारियों के कारण निधन हुआ है। 102 साल की थी। केरल विधानसभा में दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाली विधायक भी थी, याद रखना। अब पहली केरल सरकार की अंतिम जीवित सदस्य भी थी। ठीक है, आपको पता है कि भारत में एक ऐसा राज्य रहा कि जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कहां पे बनी थी? केरल में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, एक फैक्ट है ये। असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, असमिया भाषा याद रखना, और पत्रकार हैं होमेन बरगोहाई। क्या नाम है? असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार हैं होमेन बरगोहाई का निधन हुआ। वह कई समाचार पत्रों से जुड़े थे और हाल ही में उनकी मृत्यु तक असमिया दैनिक नियोमिया वार्ता के प्रमुख के संपादक के रूप में। अच्छा, जब इनकी मृत्यु हुई है तो उस समय कौन थी ये? क्या थे? असमिया दैनिक नियोमिया वार्ता के प्रमुख संपादन के रूप में कार्यरत थे। वह असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी थे, असम साहित्य सभा के। उन्हें उनके उपन्यास, कौन सा उपन्यास इनका? पिता पुत्र। अब याद रखना कि पिता पुत्र किसका उपन्यास है। ठीक है, तो होमेन बरगोहाई का। ठीक है, असमिया भाषा के लिए 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है।
1978 में पिता पुत्र उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। उन्होंने कई उपन्यास, लघु कथाएं, कविताएं भी लिखी। स्वतंत्रता सेनानी और स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र के संगीतकार, नाम है अनूप भट्टाचार्य, का निधन हुआ। ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था तो उस समय ये स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र में संगीतकार और संगीत निर्देशक के रूप में काम किए थे। यह रविंद्र संगीत शिल्पी संस्था के संस्थापक भी हैं, संस्थापक सदस्य भी हैं। किसके? रविंद्र संगीत शिल्पी संस्था के संस्थापक सदस्य भी हैं, ठीक है, याद रखना भाई। कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के 3 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन, 3 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर हैं वी चंद्रशेखर का निधन हो गया। तो वी चंद्रशेखर कौन भाई? टेबल टेनिस चैंपियन रहे हैं 3 बार राष्ट्रीय और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर भी रहे हैं, ठीक है। अग्रणी परोपकारी और टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन है, अग्रणी परोपकारी टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन है, नाम है इंदु जैन, का कोविड से संबंधित जटिलताओं का निधन हुआ। प्रमुख भारतीय मीडिया क्या हस्ती? इंदु जैन भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह, नाम क्या है? याद रखना, मीडिया समूह है बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड, जिसे टाइम्स समूह के रूप में भी जाना जाता है, की अध्यक्ष रही है ये, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य बड़े समाचार पत्र शामिल होते हैं। सीबीआई के पूर्व अधिकारी हैं के राघोथमन, सीबीआई के पूर्व अधिकारी हैं के राघोथमन का निधन हुआ। वह राजीव गांधी हत्याकांड के विशेष जांच दल के मुख्य जांच अधिकारी थे। 88 में पुलिस पदक और 94 में राष्ट्रपति पदक से इनको सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ली इवांस कौन है भाई? रिकॉर्ड सेटिंग स्प्रिंटर, जिन्होंने 1968 के ओलंपिक में विरोध के संकेत में काले रंग की बेरी पहनी थी। ली इवांस ये कि फिर सामाजिक न्याय के समर्थन मानवीय कार्यों में लग गए। इवांस 400 मीटर में 44 सेकंड का समय क्रैक करने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने 43.86 सेकंड में मैक्सिको सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखना। आगे है 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पुंछ की लड़ाई के नायक थे कर्नल पंजाब सिंह। निधन हुआ। महामारी प्रोटोकॉल के तहत पूरे सैन्य सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया और ये तीसरे सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित सेवानिवृत्त अधिकारी की कोविड के बाद की जटिलताओं के कारण मृत्यु हुई है। तो कौन थे ये आपको पता हो गया। आगे देख लेते। स्वतंत्रता सेनानी है एच.एस. डोरे स्वामी। एच.एस. डोरे स्वामी स्वतंत्रता सेनानी थे, कोविड-19 से उबरे थे। इनका निधन हुआ। उनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1918 को बंगलुरु में, याद रखना 10 अप्रैल 1918 को बंगलुरु में इनका जन्म हुआ है। हरोहल्ली श्रीनिवासय्या डोरे स्वामी, हरोहल्ली श्रीनिवासय्या डोरे स्वामी भारत छोड़ो आंदोलन, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उनके भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखना भूदान आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान दिया था, ठीक है। लेखक और कला क्यूरेटर नाम है अलका रघुवंशी। कला क्यूरेटर और लेखक हैं। इनका निधन हुआ अलका रघुवंशी का। यह भारत की पहली, याद रखना, भारत की पहली प्रशिक्षित कला निरीक्षक थी। भारत की पहली प्रशिक्षित कला निरीक्षक थी जिन्होंने गोल्ड स्मिथ कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड में आधुनिक कला संग्रहालय में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 25 से अधिक प्रमुख प्रदर्शनियों को क्यूरेट और डिजाइन किया इन्होंने, जिनमें से कई ने देश और दुनिया के अन्य हिस्सों की यात्रा भी की है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखिए, रूस के राष्ट्रपति के बारे में पता, मॉस्को है राजधानी है, मुद्रा भी पता है। बीआरओ का मुख्यालय कहाँ है ये देखते हैं, मुख्य बिंदु है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बीआरओ का मुख्यालय भाई नई दिल्ली में है। स्थापना हुई है 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली में। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, तो आपको पता है। एसबीआई स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1955 को। फेसबुक मुख्यालय कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बंगलुरु में है। रॉल्स रॉयस के CEO कौन है?
टॉरस्टेनमुलर ओटवोस, याद रखना, इन सब पूछा जाता प्रश्न। रोल्स रॉयस संस्थापक कौन भाई? तो संस्थापक हैं बेयर 6 मोटरन वीरके एजी। रोल्स रॉयस स्थापित हुआ था 1904 में। तो मुख्यालय क्या कहाँ है भाई? मुख्यालय है इसका वेस्ट हाम्पनेट, यूके में। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2003 में, याद रखना। मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। कोटक महिंद्रा बैंक टैगलाइन क्या है? आइए पैसे को सरल बनाएं। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि आइए पैसे को सरल बनाएं नामक टैगलाइन किस बैंक का है? तो कोटक महिंद्रा बैंक का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना भाई? 12 अक्टूबर 1993 को, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका क्षेत्राधिकार भारत है, भारत सरकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है जापानी येन, और जब प्रधानमंत्री योशिहाइडे सुगा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों की एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? वेनेसा रुइज। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों की एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वेनेसा रुइज, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों के एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1991 में। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन जजेस मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय लॉजन, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय कहाँ है? लॉजन में, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन इसके? थॉमस बाख। ये स्थापित कब हुआ? ये स्थापित हुआ है 23 जून 1894 को। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? पेरिस में। मुख्यालय कहाँ पे? लॉजन में है। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, यूएई में। अखिल भारतीय शतरंज संघ मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना 1951 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं भैया टेड्रोस अधनोम। टेड्रोस अधनोम कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भैया जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। मिडवाइफ्स राष्ट्रपति का अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ, मिडवाइफ्स राष्ट्रपति का अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ है फ्रैंको केडे में। मिडवाइफ्स का मुख्यालय का अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ है हेग, नई दिल्ली में। ओ हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। मिडवाइफ मुख्यालय का अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ मुख्य, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष कौन है? विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोय। सेबेस्टियन कोय कौन है? विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में। कब स्थापना हुई? 17 जुलाई 1912 को इसकी स्थापना हुई है। फिर रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो याद रखना पीटर मॉरर। पीटर मॉरर रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष हो गए। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ भैया? तो जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। महिंद्रा ग्रुप की स्थापना कब हुई है? 2 अक्टूबर 1945 लुधियाना में। 2 अक्टूबर 1945 को लुधियाना में महिंद्रा ग्रुप की स्थापना हुई। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना रिशद प्रेमजी। विप्रो मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्ट्रेटो लॉन्च मुख्यालय कहाँ? मोजावे, कैलिफोर्निया, यूएसए। स्ट्रेटो लॉन्च के सीईओ अध्यक्ष कौन है? जीन फ्लॉयड, नाम याद रखना। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है, और पुर्तगाल की मुद्रा है यूरो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। मुख्यालय मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई कोलकाता में। लक्ष्मी विलास बैंक मुख्यालय चेन्नई में है। याद रखना लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना 1926 में हुई है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि जिनके बारे में आपको पता भी नहीं रहता, ठीक है। कांगो की राजधानी किंशासा है। कांगो मुद्रा है कांगोलेस फ्रैंक। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। सीबीएसई प्रधान कार्यालय है आपका दिल्ली में। सीबीएसई की स्थापना हुई कब? सीबीएसई की स्थापना हुई है 3 नवंबर 1962 को। 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई की स्थापना हुई है, याद रखना भाई। इजराइल की राजधानी पता? पीएनबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पीएनबी की स्थापना हुई 19 मई 1894 को लाहौर में। पीएनबी की स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन, अब इसकी टैगलाइन देख लेते हैं। एचडीएफसी की टैगलाइन, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। एचडीएफसी की टैगलाइन है। बैंक वाले एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा सब, ठीक है।
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन क्या है? पैसे की कदर। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन है पैसे की कदर। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ हैं अजय कमल। जन लघु वित्त बैंक की स्थापना हुई 24 जुलाई 2006 को। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक मुख्यालय बेंगलुरु में है। बजाज फाइनेंस मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र। बजाज फाइनेंस के सीईओ संजीव बजाज हैं। इराउट टेक्नोलॉजीज के एमडी सीईओ संजीव पांडे हैं। इराउट टेक्नोलॉजीज मुख्यालय नोएडा में है। गूगल की स्थापना कब हुई थी भाई? गूगल की स्थापना हुई 4 सितंबर 1998 को। मुख्यालय है 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ना। गुटरेस जो है श्री एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। एचडीएफसी का बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अच्छा, केयर रेटिंग्स की स्थापना कब हुई? 93 में। केयर रेटिंग्स मुंबई में है। केयर रेटिंग्स के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अजय महाजन। नाम याद रखना। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल मुख्यालय मुंबई, स्थापना हुई है 1952 में। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए कार्यालय स्थापित हुआ कब? 19 दिसंबर 91 में। इसका मुख्यालय कहाँ भैया? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है, यूएसए। इस्तांबुल में भी है, तुर्की। विज्ञापन स्व विनियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष बनाए गए गाय पार्कर, ठीक है। विज्ञापन स्व विनियमन मुख्यालय के अंतर्राष्ट्रीय परिषद ब्रुसेल्स, कैपिटल बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है ना, वहाँ पे। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना कब हुई? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 में हुई। अभी इसका मुख्यालय है मुंबई में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। स्थापना हुई डीआरडीओ की 1958 में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। रक्षा मंत्रालय नौसेना का एकीकृत मुख्यालय नई दिल्ली में। इरेडा का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 11 मार्च 1987 को। विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना हुई 1961 में। यूरोपीय परिषद 9 दिसंबर 1974 को। ब्रुसेल्स में मुख्यालय इसका। यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है, यूरोपीय परिषद है, ये यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ की स्थापना हुई 1 नवंबर 1993 को। ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक है। राजधानी बर्न है। राष्ट्रपति हैं इसके यहाँ के स्विट्जरलैंड के गाय परमेलिन। नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? शिशिर बैजल। नाइट फ्रैंक मुख्यालय का लंदन, यूके में। नाइट फ्रैंक स्थापित हुआ 1896 में। नाइट फ्रैंक संस्थापक कौन रहे हैं? तो याद रखना, हावर्ड फ्रैंक, जॉन नाइट, विलियम रटले। नीति आयोग का गठन कब हुआ भाई? इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। आपको भी पता है कि भारत जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष है माइकल मिबैक। विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। स्थापना हुई 1944 जुलाई महीने में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न। राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। 28 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखना, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद की स्थापना 1899। नर्सों के अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं एनेट कैनेडी। पेटीएम मुख्यालय नोएडा में है। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। स्थापना हुई 2009 में। आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अरविंद कृष्णा। आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। आईबीएम मुख्यालय अरमोंक है, यूएसए में। हार्ले डेविडसन इंक सीईओ जोचेन जिट्ज। हार्ले डेविडसन इंक स्थापित हुआ 1903 में। और स्पेसएक्स के संस्थापक सीईओ एलॉन मस्क। स्पेसएक्स के संस्थापक। अभी स्पेसएक्स पे बहुत सारी बातें हुई है करंट में, ठीक है, तो याद रखना। इस पर स्थापना कब हुई? 2002 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो आप इस तरीके से हम देख लेते हैं ना, तो एक बार पूरा ही।
ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये हम इस तरीके से आप देख के इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई में है, 2016 में इसकी स्थापना हुई है। आईसीआईसीआई बैंक मुख्यालय कहाँ, मुंबई में है। आईसीआईसीआई टैगलाइन क्या है, टैगलाइन है इसकी, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। आईसीआईसीआई बैंक। एसबीआई अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा, मुख्यालय है मुंबई में, 1 जुलाई 1955 की इसकी स्थापना हुई थी। ये हमने बात की थी पहले भी। ठीक है, तो बस आज मई 2021 का समसामयिक घटनाक्रम समाप्त हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और उम्मीद ये भी है कि आप अपनी परीक्षा में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। तो इसी की उम्मीद के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ, जो कि जून 2021 का समसामयिक घटनाक्रम लेकर आएंगे, तो उसके साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।